अरुणाचल में एयरफोर्स की हवाई गश्त, चीन के एयर स्पेस में घुसने की आशंका। दरअसल अरुणाचल प्रदेश की तवांग सेक्टर में चीनी सेना के बड़े पैमाने पर घुसपैठ और भारतीय जवानों के साथ खूनी संघर्ष के बाद बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि अब चाइना के भारतीय एयर स्पेस में घुसने का खतरा मंडरा रहा है, जिसके बाद अब वायुसेना ने चाइना की नापाक हरकतों को रोकने के लिए अरुणाचल प्रदेश में सक्रिय लड़ाकू गश्त चालू कर दिया है। यानी कई फाइटर जेट को चाइना से सटे इलाके में भारतीय सेना गश्त करना शुरू कर दिया है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना द्वारा उल्लंघन को रोकने के लिए हाल ही के हफ्तों में फाइटर जेट्स को 3 बार उड़ाया गया है। आपको बता दें, कल 2 दिन पहले 9 दिसंबर को आधी रात में चाइना के 300 सैनिक भारत में घुस आए थे। भारतीय सेना के जवानों ने करारा जवाब दिया और दौड़ा कर कूटा, जिसमें हालात ये रहा कि चाइना के वो तमाम सेना के जवान घायल हो गए थे, जिसके बाद से अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अब इसको देखते हुए सेना वो पूरी तरीके से एक्टिव है और फाइटर जेट्स को वो घुसेड़ दिया गया है, खास करके चाइना से सटे इलाके में। वायुसेना को अरुणाचल में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास चाइनी वायु गतिविधि में वृद्धि का पता लगा और यह भी पता लगा कि भारतीय और चाइनी सेना के पीछे हटने से पहले पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश में LAC पर संघर्ष हुआ था। दोनों सेनाओं के बीच आमना सामना 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुआ था। सूत्रों के अनुसार चीनी सैनिकों ने LAC पार की, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस संघर्ष में 6 भारतीय जवान और 15 चीनी सैनिक घायल हुए थे। पूर्वी लद्दाख में झड़पों के बाद से भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लंबे समय बाद इस झड़प की सूचना मिली। तो आपको बता दें, अब इस झड़प को लेकर भारतीय सेना पूरी तरीके से एक्टिव है। भारतीय सेना भी फाइटर जेट्स से लगातार निगरानी कर रही है और भारत अरुणाचल के एयर फोर्स की जो हवाई गश्त है वो बढ़ा दिया है। इसको देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक की है सेनाओं के साथ और सीधे कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संसद में भी वो आज इसको लेकर बैठक है। दरअसल आपको बता दें, सूत्र बता रहे हैं कि 9 दिसंबर को चीनी सैनिक तवांग सेक्टर में भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए पहुंचे थे। उनका मकसद तवांग सेक्टर पर न सिर्फ पोस्ट को तोड़ना था, वे लाठियों और कटीले डंडों के साथ भारतीय जवानों के साथ झड़प के इरादे से आए थे। लेकिन चीनी सैनिकों के नापाक इरादे को कामयाब नहीं होने दिया गया और भारतीय सेना ने उन्हें मार खदेड़ दिया। भारतीय सेना ने सोमवार को जब ये जानकारी दी तो पूरे देश में एक बार फिर से गालवान झड़प की यादें ताजा हो गई। साथ ही ड्रैगन की नापाक साजिश एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गई। इस मामले के परिचित अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पे कहा है कि झड़प के वक्त 300 चीनी सैनिकों की मौजूदगी थी। PLA सैनिकों की पूरी तैयारी से भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए पहुंचे थे। भारतीय सेना और PLA के बीच मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में LAC पे गतिरोध में बंद है। जून 2020 में लद्दाख सेक्टर के गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिनमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीनियों ने यह दावा किया है कि उनकी ओर से 4 सैनिक हताहत हुए थे। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, लेकिन आपको बता दें, इस पूरे मामले में वो सेना अब एक्टिव हो गई है और करारा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सेना हमारी एक्टिव है। फिलहाल इस देश की इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। जय हिंद लिखना मत भूलेगा। इस वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।